चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी पहली बार नीतीश कुमार के नेतृत्व में वो मुहिम की शुरुआत कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है, लेकिन उन्होंने मुहिम की शुरुआत की। जिनको उनका कहना है आपने उनको धोखा दिया, और वो आ रहे हैं दिल्ली, और दिल्ली में राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल सबको कह रहे हैं कि हम एकजुट होकर लड़े। कम से कम एक टीम कांग्रेस वो बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कितनी बड़ी चुनौती होगी ये आपके लिए 24 में? पहली बात, जहां तक धोखा देने की बात है तो धोखा किसने दिया ये देश की जनता जानती है, बिहार की जनता जानती है, भली भांत जानती है। दूसरी बात, अब उनका कांग्रेस साथ गठबंधन है, आरजेडी के साथ गठबंधन है, तो कांग्रेस आरजेडी के साथ वो रहेंगे ही। अब शरद पवार अगर आदरणीय सोनिया गांधी से मिलते हैं तो शरद पवार का तो पुराना गठबंधन है उनके साथ, कोई नई बात नहीं है। अगर उनके साथ कुछ नए लोग मिलते हैं, जैसे अखिलेश यादव अगर गठबंधन में शामिल हो जाएं, सीपीएम गठबंधन में शामिल हो जाए, टीएमसी गठबंधन में शामिल हो जाए, बीआरएस गठबंधन में शामिल हो जाए, एआईएडीएमके गठबंधन में शामिल हो जाए, वाईएसआर कांग्रेस गठबंधन में शामिल हो जाए, बीजेडी गठबंधन में शामिल हो जाए, तो जाकर अम्ब्रेला बनता है। शेष जो अम्ब्रेला दिख रहा है इसमें सीपीएम, सीपीआई और जेडीयू को छोड़ के वही पुराने लोग हैं जो पिछले चुनाव में साथ थे। चलिए, एक आंकड़ा जो मैं आपको आलोक जी दिखाकर सवाल पूछूंगी, 17 नंबर पर जो ग्राफिक्स है वो दिखा दीजिए, 18 नंबर वाला दिखाइए। 2019 में 18 नंबर 2019 में सर आपका खाता नहीं खुला था कांग्रेस का गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप। फिर भी आपको भरोसा है 24 में बाजी पलट देंगे? देखिए, मुझे लगता है कि 20% वोट बैंक, और जो आपने लिस्ट दी उसमें 5 से 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें एक एक ही सीट है। मुझे लगता है कि केवल उस पैमाने पर आंकना ठीक नहीं होगा। आज तक में पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में बहुत अच्छा रिसर्च हमने देखा, अभी तमाम मेहनत की गई, इसमें एक टीम कांग्रेस की दिखाई गई, एक नॉन कांग्रेस की दिखाई गई, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि बीजेपी की कोई टीम ही नहीं है इसमें। 2 दर्जन से ज्यादा पार्टियां 2014 के बाद बीजेपी को छोड़कर चली गई हैं। जितने लोग थे, जो जेडीयू हो, अकाली दल हो, शिवसेना हो, सब लोग छोड़कर गए, और सब एक ही आरोप लगाते हैं कि पीठ में खंजर घोंपा गया और हमारे साथ किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे साथ विश्वासघात हुआ। तो देखिए, 2 चीजें हैं यहां पर, केवल आंकड़ों पर राजनीति नहीं चलती है, परसेप्शन पर चलती है। 2014 में जितने बड़े बड़े वायदे किए गए, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार अब बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब सब चीजों की हवा निकल चुकी है। जो इनका कपटी राष्ट्रवाद था वो भी पूरी तरह से देश के सामने है। एंटायर झूठ और एंटायर लूट की सरकार 9 वर्षों तक चली। मैं देश नहीं बिकने दूंगा, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि 23 कंपनियां बेच दी और एक ही आदमी को बेच दी। मैं पीएम केयर्स फंड का भी पूरी तरह से किसी भी रूप में कोई वो नहीं दूंगा हिसाब किताब, लेकिन मैं सबसे ईमानदार हूं। मैं एक व्यापारी को बचाने के लिए संसद को, सरकार को, सब चीजों को दांव पर लगा दूंगा, लेकिन जांच नहीं होने दूंगा। तो जो एक परसेप्शन बनाई गई थी, वो परसेप्शन पूरी तरह से टूट चुकी है। आप देखिए, हालत ये है 2019 में भी, अगर आप चुनाव से 4 महीने 5 महीने पहले देखें, जिस समय पर पुलवामा हुआ और मोदी जी ने शहादत के पीछे छुपकर जिस तरह से वोट मांगे, उससे पहले अगर देखें तो कोई उपलब्धि नहीं थी। आज अगर मैं प्रेम भाई से पूछने लगूं कि उपलब्धियां क्या हैं, तो ये कहेंगे 5 किलो फ्री राशन और शौचालय दे दिया। ठीक है, इससे आगे बात मत कीजिए। पूछेंगे, लेकिन बीजेपी को पिछली बार कितनी सीटें आई थी सर आलोक जी? लगभग 300 के करीब, है ना? तो इसीलिए उनके अलायंस का भी सवाल नहीं उठता है, ना वो अलायंस की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि उनके साथी बिखर रहे हैं। इसीलिए वो आंकड़े नहीं, विपक्षी एकजुटता, क्योंकि कवायद चल रही है इसलिए उस पर बहस हो रही है। संजीव झा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता आम आदमी पार्टी के। सबसे पहले तो झा जी, आप टीम कांग्रेस में है या नहीं है, ये जानना चाह रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव, ममता बनर्जी एक अलग अलायंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप किस तरफ हैं? देखिए, बात टीम कांग्रेस की नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि विपक्ष में एक कवायद है। जिस तरह से आज देश में भ्रष्टाचार का आलम है, जिस तरह से लूट खसोट जारी है, और एक कंपनी के हाथ पूरे देश को बेचने की साजिश चल रही है, और जब उसकी जांच की बात आती है प्रधानमंत्री भाग जाते हैं, तो मुझे लगता है देश में कतरे की गरी है। तो ऐसे में विपक्ष जरूर लामबंद हो रहा है, जरूर बातचीत हो रही है। लेकिन मुझे लगता है जब टीम कांग्रेस की बात करते हैं तो बात कांग्रेस से भी पूछना चाहिए कि जब इनके यहाँ एजेंसी जाती है तो कहते हैं कि नहीं जी हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव आता है, जब विपक्ष यहाँ जाता है तो कहते हैं नहीं जी ठीक हो रहा है, हमारे यहाँ तो खूब खुश हो जाते हैं। पूरी विपक्ष कहती है नहीं जी ये ठीक नहीं है, तो कांग्रेस को खुद क्लियर होना पड़ेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि देश में जो हालात हैं वो हालात ठीक नहीं है।
जो आपने 75 के दौर देखे थे कमोबेश इस देश में देखा जा रहा है। अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ आप बोल दो तो आप देशद्रोही हो जाओगे, अगर आप उनके मुद्दों पे सवाल पूछ लो तो आप देशद्रोही हो जाओगे, आप FIR हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस हालात में विपक्ष लामबंद होकर के अगर इस मैंने सही देश को समझा है तो बचाने आप की लड़ाई साइड है। नहीं चुनेंगे, अकेले अपने दम पर लड़ेंगे। हाँ, मुझे लगता है देखिए एक बात जरूर है कि सभी बातें चल रही है और समय बहुत ज्यादा है। हो सकता है जब समय नजदीक आएंगे कुछ और क्लैरिटी आएगी, बातचीत हो रही है। लेकिन आज जो बातचीत है वो बातचीत है जो अराजकता केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जी ने मचा रखा, जो भ्रष्टाचार का आलम है, जो महंगाई का आलम है, जिस तरह से अपने एजेंसीज का मिसयूज कर रहे हैं कि आप बंदूक लगा के पूछ लो, हम या तो हमारे साथ हो नहीं तो जेल जाओ। आज मुझे लगता है जितने भ्रष्टाचारी जिनके कंधे बंदूक रखा और कहा कि हमारे साथ आ जाओ, वो आ गया तो वो ईमानदार हो गया, और जिसने कहा कि नहीं तुम्हारे इस रास्ते से हम डरने वाले नहीं है, वो जेल में है। तो मुझे लगता है कि इस देश में अब एक कवायद जरूर चल रहा है जहां सब विपक्ष इकट्ठा होकर के चुनाव लड़ रहा है।